एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों अपन लाभ हानि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और लाभ हानि के कल वाले पार्ट के लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि भाई अपन किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य के भाग के बराबर आपको प्रतिशत लाभ या हानि देता है। वहाँ तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे भाई, ठीक है। अब आगे वाले टाइप में अपन चर्चा करने वाले हैं, किसी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। किसी वस्तु को अपन बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत का मान उसके क्रय मूल्य के बराबर आएगा, तो अपन वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा इसका विक्रय मूल्य 39 रुपए है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को अपन कितने में बेचेंगे, 39 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। तो जितना लाभ प्रतिशत आएगा वो बोलो किसके बराबर होगा, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। पहला मेथड अपन ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, जैसे पहला ऑप्शन दिया है आपको, ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन दिया है आपको 40 दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 30, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 50 और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 60। अपन ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि लाभ प्रतिशत का जो मान है वो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी जितने प्रतिशत का लाभ होगा उतना ही वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। जैसे 40 रुपए अगर वस्तु का क्रय मूल्य है, पहला ऑप्शन ले लिया अपन ने, 40 रुपए अगर वस्तु का क्रय मूल्य है तो लाभ प्रतिशत का मान भी क्या आएगा, 40 आएगा। अर्थात तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, 140% में बेचेंगे। बोलो काटा पीटी कर दी, कितना, 56। बताओ क्वेश्चन में वस्तु का विक्रय मूल्य 56 थोड़ी दिया है, कितना दिया है, 39 दिया है। अगर विक्रय मूल्य 56 आता तब तो बोलो आंसर कितना आता, 40 आता, लेकिन यहाँ 56 विक्रय मूल्य नहीं है, कितना है, 39 है। तो दूसरा ऑप्शन ले लो, दूसरा ऑप्शन दिया 30, तो बोलो 30 पर 30% का लाभ है, तो 130% निकाल दो, बोलो कितना आया, 39। बताओ 39 रुपए में वस्तु बेच रहा है ना, तो करेक्ट आंसर बोलो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 30 रुपए है और लाभ प्रतिशत का मान भी 30% है। क्लियर है दोस्तों। अब देखो अपन तरीके से कैसे करेंगे। पहले मैं आपको दो ऑप्शन हल करके और बता देता हूं। अगर 50 को अपन हल करें तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य है, 50% का लाभ है, तो बताओ वस्तु को बेचेगा कितने में, 75 में। अगर वस्तु को 75 रुपए में बेचता तो बोलो क्रय मूल्य कितना आता आपका, 50 रुपए आता। और अगला ऑप्शन अपन लें तो अगला ऑप्शन है 60, तो बोलो 60 पर 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो बोलो 160% निकाल दिया, 16 छिकानी 96, 96 में अगर बेचता तो क्रय मूल्य कितना आता आपका, 60 आता। इस प्रकार अपन ऑप्शन से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आ गया 30। अब मैं तरीके से आपको समझा रहा हूं, तरीका ध्यान से समझना भाई। मेथड ये है कि लाभ प्रतिशत का मान किसके बराबर है, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। बोलो ये है ना, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100 आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत को मैंने ए मान लिया और वस्तु का क्रय मूल्य भी क्या है, ए है। क्लियर है ना। अब देखो कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत ए ले लिया, लाभ कितना हुआ, लाभ किसको बोलेंगे, बताओ। लाभ बराबर सूत्र होता क्या है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप बताओ विक्रय मूल्य कितना है, 39 है, क्रय मूल्य कितना है, ए है, अपॉन क्रय मूल्य ए इंटू में 100। क्लियर है। ये 100 इधर आ जाएगा, या फिर अपन एक काम कर लेते हैं, 100 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इधर आ जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू
3900 माइनस 100 ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई भाई, कैसे हल करेंगे? ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस 3900, इधर आप पक्षांतरण कर दिया प्लस 100। या अपन एक काम करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी लास्ट में अचर पद आपको लिखना है। तो लास्ट में अचर पद अपन लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये इधर आके प्लस का 100 माइनस 3900 ठीक है। अब फैक्टर विधि से इनको करेंगे गुणनखंड विधि से। तो 3900 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या है माइनस 3900 आए, और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 100 आए। अब माइनस का कब आएगा? जब एक संख्या प्लस की लेंगे और एक संख्या माइनस की लेंगे। तो बोलो 13 3 39, 130 इंटू में 30, तो बोलो 13 3 3900 आ जाएगा। 130 तो प्लस का ले लेंगे और 30 माइनस का ले लेंगे, तो बोलो प्लस का 100 बच जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 130 है माइनस 30 है माइनस 3900 इक्वल टू 0। ए कॉमन आ गया, ए प्लस 130 माइनस 30 कॉमन आ गया, ए प्लस 130, ये दोनों में सेम रहेगा। तो बोलो ए प्लस 130 बराबर 0, तो ए बराबर क्या है माइनस 130, माइनस में मान आ नहीं सकता। दूसरा ये है ए माइनस 30 इक्वल टू 0, तो ए बराबर कितना आया 30 है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, हालांकि द्विघात समीकरण आपको समझाऊंगा तब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे। एक क्वेश्चन में इसी टाइप का और करवा देता हूं, एक ही तरीके से बता रहा हूं। अगला भाई ऑप्शन से एक क्वेश्चन और हल करवा दूं आपको, ऑप्शन से देख लो एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, पीछे वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन 40 है, पहला ऑप्शन 40 है, दूसरा ऑप्शन 50 है, तीसरा ऑप्शन है 60 दे रखा है, और चौथा ऑप्शन है 30 दे रखा। बताओ वस्तु को बेचा कितने में 75 में, और लाभ प्रतिशत का मान किसके बराबर है? वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहला ऑप्शन 40 अपन ने लिया, 40 लिया तो 40 पर 40% का लाभ, बताओ कितना 56 में बेचूंगा तब आएगा 40, तो बोलो 56 में नहीं बेच रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं 75 में। फिर 50 पर 50% का लाभ, तो 150 बटा 100, बोलो कितना 75 में बेच दिया। बोलो 75 में बेच रहा हूं ना, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 50। अगर 60 लेते हैं तो बोलो 60 इंटू में 160 बटा 100, यानी काटा बेटी करेंगे तो 96 आ जाएगा। 30 होगा तो 30 इंटू 130 बटा 100, 13 3 39 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, आप ऑप्शन से सीधा कर सकते हैं, बाकी द्विघात समीकरण के मेथड से कर सकते हैं। मेथड बनेगा कैसे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100, उससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में अगला दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचने की बात बोलता है। अगर पहले मैं खरीदने का बता दूं, पहले मैं ये बता दूं आपको, दो वस्तुओं को, एक तो दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचने का है, एक दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदने का है। इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। एक तो अपन दो वस्तु को समान मूल्य में खरीदते हैं और एक दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं, और सेम चेंज आपको दिया हुआ हो। सेम चेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी बताने वाला हूं। दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदा जाता है, ठीक है, तथा सेम चेंज दिया हुआ हो, सेम चेंज दिया हुआ हो। दोस्तों सेम चेंज का मतलब यह होता है, जैसे दो वस्तु को अपन 2000 रुपए में खरीदते हैं,
दो वस्तुएं प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है। यानी पहली वस्तु के भी 2000 हैं, दूसरी वस्तु के भी 2000 हैं। दो वस्तुएं प्रत्येक को 2000 रुपए में खरीदा जाता है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम चेंज का मतलब ये होता है कि जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, समझ गए ना। या जितने प्रतिशत की हानि होती है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। तो सेम चेंज आता है तब तो सीधी ट्रिक काम में आ जाएगी। सेम चेंज नहीं आता है तो मेथड आपको यहां हल करके बताऊंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदा जाता है तथा सेम चेंज दिया हुआ हो, सेम चेंज नोट करना भाई पॉइंट को, सेम चेंज का मतलब आपको बता दिया। तो पूरे सौदे में न तो लाभ होगा और न हानि होगी। ध्यान रखना दोस्तों, न तो लाभ होगा न हानि होगी। आप सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का सीधा उत्तर देंगे, उसके बाद मैं आपको मेथड से सिद्ध करके बताऊंगा दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन ये है, दो घड़ियों में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1000 रुपए, यानी क्रय मूल्य बोलो समान दे दिया ना, दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदा जाता है, क्रय मूल्य समान दे दिया। तो ध्यान देना, दो घड़ियों में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1000 रुपए है। एक घड़ी को 20% लाभ तथा दूसरी घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है। बताओ सेम चेंज आ गया, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, है ना। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अब आप ये बताओ, दो घड़ी को खरीदा, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना दिया है 1000 रुपए, यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य भी 1000 रुपए है और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य भी क्या है 1000 रुपए, ठीक है। अब आप ये बताओ, दो घड़ी है, दोनों का क्रय मूल्य समान है और एक पर तो 20% का लाभ पर बेचेंगे, दूसरे को 20% की हानि पर बेचेंगे, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। दोस्तों आंसर क्या आएगा, न लाभ और न हानि। अब आएगा कैसे, क्योंकि दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदा जाता है। बोलो सेम 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, सेम चेंज दिया है, एक को 20% लाभ पर बेचेंगे, दूसरे को 20% हानि पर बेचेंगे, तो पूरे सौदे में क्या होगी, न लाभ और न हानि। अब मैं सिद्ध करके आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान देना। पहली घड़ी का क्रय मूल्य 1000 आ गया, दूसरी का भी 1000 आ गया। पहली को बेच रहा 20% के लाभ पर, यानी पहली बार वो 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। आप बताओ 100% का मान 1000 है तो 120% का मान कितना होगा, बोलो क्या आएगा दोस्तों। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी ना, सीधा बता रहा हूं, कितना आ गया 1200। बताओ पहली घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ गया 1200, दूसरी का देख लो, ये दूसरी का क्रय मूल्य, दूसरी का विक्रय मूल्य। दूसरी को 20% हानि पर बेचेंगे तो 100 की वस्तु को 80 में बेचेंगे। अब आप बताओ, ये 1000 क्रय मूल्य है तो 100% का मान है, 80% का मान ज्ञात करना है। बोलो क्या आ जाएगा आपका 800। तो बताओ पहला विक्रय मूल्य तो आ गया 1200, दूसरा विक्रय मूल्य आ गया 800। एक बात बताओ, घड़ी का कुल क्रय मूल्य कितना है 1000, तो ये 1000, ये बोलो कितना हुआ 2000। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया टोटल 2000 और कुल विक्रय मूल्य कितना आया 1200। तो पहली घड़ी का 800, दूसरी घड़ी का कितना आ गया 2000 आ गया। इसका मतलब है दोनों घड़ी जो है वो 2000 में खरीद कर 2000 में बेच दी। तो बोलो न तो लाभ हुआ न हानि, क्योंकि जितने में खरीदा है उतने में अगले ने बेच दी। अब बताओ सेम चेंज यदि नहीं आता है तब भी अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा आएगा तो लाभ हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। क्रय मूल्य ज्यादा आएगा तो हानि हो जाएगी, हानि प्रतिशत निकाल देंगे। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। बाकी टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आपकी ये थ्योरम क्लियर हो जाएगी और सीधा एग्जाम में आता तो सीधा अपन आंसर कर देंगे, ठीक है ना। और मेथड आपको समझाई दिया। ये तो बात हो गई दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदा जाता, उसकी बात हो गई। अब अगले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है।
दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है और सेम चेंज दिया हुआ हो, वही बात आ गई, सेम चेंज दिया हो। सेम चेंज का मतलब 10% का लाभ तो दूसरी तरफ 10% की हानि। तो हमेशा क्या होगा, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। और कितने की होगी, हानि प्रतिशत बराबर कितने की होगी, a² बटा 100 की होगी। यहां पर a क्या है, a यहां पर सेम चेंज का मान है। चाहे 10% हानि ले लो, चाहे 10% लाभ ले लो, आपको 10 ही लेना है। अगर आपको 10 देता है, 20 देता तो आप यहां a का मान 20 रख देंगे। बोलो क्लियर है ना। तो हानि प्रतिशत बराबर आ जाएगा a² बटा 100। ये कब, जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 990 रुपए प्रति घोड़े की दर से बेचे, यानी 2 घोड़े प्रत्येक को 990 रुपए में बेचे। यदि उसे एक घोड़े पर 10% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 10% हानि हुई, तो व्यापार में कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। यानी सेम चेंज का मान 10% दिया है, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि दिया है। ठीक है। अब आप ये बताओ कि पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 990 है और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य भी 990 है। ठीक है। सेम चेंज आपको कितना 10 दिया है, तो आप बताओ यहां पर मैं a² का मान 10, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, 100। बोलो क्या आएगा, 1। किसका मान है, हानि, यानी 1% की क्या होगी, हानि होगी। ये तो अपनी ट्रिक से कर लिया कि a² बटा 100 का मान आएगा, वो किसका होगा, हानि प्रतिशत का मान होगा। लेकिन यदि अपन मेथड से इनको सिद्ध करें तो वो कैसे करेंगे, ध्यान देना दोस्तों। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया, 990। क्वेश्चन को देखिए, पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 990 और दूसरे का भी क्या है, 990। अब आप ये बताओ, पहले पर 10% का क्या हुआ, लाभ, यानी कहने का मतलब 100 की वस्तु को अगला कितने में बेचेगा, 110 में। और 110% का मान क्या है, 990 है और 100% का मान ज्ञात करना है। बताओ कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, 11 9 99। कितना है, पहला क्रय मूल्य 900 आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्रय मूल्य निकालेंगे। बताओ दूसरे घोड़े को बेचता है तो 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 100 की वस्तु को बताओ कितने में बेचेगा, 90 में। 90 का मान क्वेश्चन में कितना है, 900 और 90। 100 का मान ज्ञात करना, काटा पीटी करेंगे दोस्तों, आंसर कितना आएगा, क्रय मूल्य दूसरा 1100। दूसरे क्रय मूल्य का आंसर 1100 है। अब आप बताओ, पहला क्रय मूल्य 900, दूसरा क्रय मूल्य 1100। बताओ कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, के का मान 1100 और 900 कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है। और कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, वी का मान, पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य को अपने जोड़ देंगे तो कितना, 1980 आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, आप 2000 में घोड़े खरीदे और 1980 में घोड़े बेचे, घाटा हुआ ना, यानी हानि हुई। बताओ कितने की हानि हुई, 20 की। किस पर हुई, क्रय मूल्य पर, यानी हानि प्रतिशत बराबर है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। ये काटा पीटी कर दी। बोलो कितना आया, 1%। तो दोस्तों सीधा उत्तर अपन निकाल सकते हैं कि 1% की हानि होगी। अगर सेम चेंज नहीं देता है तो भी इस मेथड से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जब दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है। अगर सेम चेंज नहीं देता तो एक ट्रिक और भी काम आ सकती है, जिससे ये ट्रिक बनती है आपकी a² बटा 100, उसी से बनती है। ठीक है। वो ट्रिक भी अपन काम में ले सकते हैं कि भाई लिख दिया, ये लिख सकते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस सूत्र में प्लस माइनस ए गुणा प्लस माइनस बी अपॉन में 100। ठीक है। यानी प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब ही हानि। तो ध्यान देना भाई,
अगर आपको सेम चेंज नहीं देता है तो इससे भी अपन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, प्रतिशत भी मान आता है। और सेम चेंज से इसको हल करेंगे ना, तो सेम चेंज का मतलब ए का जितना मान होगा उतना ही बी का मान होगा। तो बोलो ये एक लाभ होगा तो प्लस से आ जाएगा, दूसरा हानि होगी तो माइनस से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 100। यदि उत्तर माइनस में आता है, क्योंकि एक प्लस में का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि, उत्तर माइनस में आता है तब हानि होगी, तो बोलो ये तो गुणा करने पर माइनस ही आएगा। तो बोलो ए गुणा ए, इसका मान भी ए मान लेते हैं सेम चेंज में, तो ए स्क्वायर बटा 100 बन जाएगा ना। इस प्रकार आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं और ट्रिक से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखो लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, लगभग लाभ हानि का पॉइंट जो है वो अपन ने देख लिया। अब लाभ हानि और बट्टा के जो मिक्स क्वेश्चन है वो बताएंगे अगले पार्ट में आपको, लेकिन उससे पहले बट्टा का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा कि बट्टा में क्या क्या चीजें काम में आती है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सभी बच्चे। क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1800 रुपए में बेचता है। ठीक है, पहली को 1800 में, दूसरी को भी 1800 में। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। बोलो सेम चेंज आ गया, दो वस्तु को समान मूल्य पर बेच रहा है, सेम चेंज आ गया। और आपको ये पूछा है तो बताइए उसी व्यापार में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। अब प्रतिशत लाभ हानि नहीं पूछा दोस्तों, कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। तो ध्यान देना, आप बताओ दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है, सेम चेंज आपको देता है, तो बोलो पूरे सौदे में हानि होगी, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगी, ए स्क्वायर बटा 100। ये होगी दोस्तों, ए यहां पर सेम चेंज का मान है। बताओ सेम चेंज क्वेश्चन में कितना दिया है, 20% दिया, तो रख देना भाई 20 का वर्ग यानी ऊपर 400 कर दो, 20 × 20 400 अपॉन में 100, काटा पेटी करी 4% की हानि। अगर आपको ये पूछता पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, तो आंसर आएगा 4% की हानि। लेकिन आपको पूछा कितने रुपए की लाभ या हानि होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। आप बताओ दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1800 में बेच रहा है, तो पहली 1800 में, दूसरी 1800 में, कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1800 1800 3600 आ गया। ठीक है, अब कुल क्रय मूल्य निकालो पहले आप, फिर आपके पास लाभ या हानि का मान रुपए में आएगा। कुल क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप बताओ अगला 4% हानि पर बेच रहा है, यानी पूरे सौदे में 4% की हानि होती है। इसका मतलब वो 100 की वस्तु को बताओ कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा, और 96% का मान विक्रय मूल्य यानी 3600 आएगा। 100% का मान ज्ञात करना होगा, क्या आएगा, 96 ए = 100 × 3600, ए बराबर 100 × 3600 अपॉन में 96, 9 चौक 36 और 24 चौके 96, ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 25 चौक 100। ठीक है, ये यहां पर कितना आ गया दोस्तों, 24 चौक 96, 4 से काट दिया 9 चौक 36, फिर 4 से काट दिया 6 चौक 24, 25 चौक 100। अब 6 से काट देंगे, 900 में 6 का भाग है, 6 को 6, 6 पंजे 30, 150, तो 150 इंटू में 25 क्या आ जाएगा, 0 25 5 125, 25 को 25 और 12 37, 3750 रुपए में क्या करेगा, खरीदेगा। अब आप बताओ 3750 में खरीद करे, क्रय मूल्य 3750 है, 3750 रुपए में खरीद करें, वो 3600 रुपए में बेचेगा, मतलब हानि होगी। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है दोस्तों। तो हानि कितने की होगी, 3750 में से कितने घटा दो, 3600 घटा दो दोस्तों, कितना आया, 150 रुपए की हानि। आंसर क्या आया, 150 रुपए की हानि। बोलो क्लियर है ना। इस प्रकार अपने 9 पार्ट आज अपन ने लाभ हानि की जो है वो कर लिए हैं। तो जितने भी 8-9 पार्ट अपन ने पढ़े हैं उनको बढ़िया तरीके से दोबारा देख लेना, बढ़िया तरीके से उनका अध्ययन करना। काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन आपको एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल चलता है, वहां आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।